पुराणों और रामायण में वर्णन है कि त्रेता युग के आरंभ में अंजना नाम की अप्सरा, जो एक बार श्रापवश वानरी रूप में धरती पर जन्मी थीं, उनकी शादी वानरराज केसरी से हुई। अंजना और केसरी दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने पर्वतराज मेरु की एक गुफा में कठोर तपस्या शुरू की। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के बाद जो दिव्य खीर प्राप्त हुई, उसका एक अंश गरुड़ के माध्यम से भगवान शिव को अर्पित किया गया। भगवान शिव ने वह खीर अंजना को देने का संकल्प किया। पवनदेव ने अपनी गति से वह खीर का अंश अंजना माता तक पहुंचाया। जैसे ही अंजना ने वह प्रसाद ग्रहण किया, उनके गर्भ से एक तेजस्वी वानर बालक का जन्म हुआ। पवनदेव के कारण उन्हें पवनपुत्र कहा गया और भगवान शिव के अंशावतार होने के कारण उन्हें शंकर सुवन केसरी नंदन कहा गया। यही बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुए। हनुमान जी बचपन से ही अपार बल, बुद्धि और पराक्रम से संपन्न थे। एक दिन सुबह सुबह उन्हें भूख लगी, तो उन्होंने आकाश में लालिमा युक्त सूरज को पका हुआ फल समझकर छलांग लगाई। पवनदेव के वेग के साथ वे आकाश में उड़ते हुए सूरज तक पहुंच गए। तभी राहु नामक ग्रहणकारक सूर्य को पकड़ने आया। हनुमान जी ने उसे रोक दिया, जिससे राहु डर कर इंद्र के पास जा पहुंचा। इंद्रदेव ने गजेंद्र ऐरावत पर सवार होकर हनुमान को वज्र से आघात किया। वज्र का प्रहार उनके ठोड़ी पर लगा, जिससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। पवनदेव अपने पुत्र की दशा देखकर क्रोधित हो गए और समस्त प्राणियों का प्राणवायु प्रवाह रोक दिया। संसार में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने असीम बुद्धि और विद्या दी। इंद्र ने वज्र से अजेय रहने का वर दिया। वरुण ने जल में अदम्य होने का आशीर्वाद दिया। यमराज ने अकाल मृत्यु से मुक्ति दी। पवनदेव ने उन्हें वेग और बल में अद्वितीय बनाया। बाल्यकाल में हनुमान जी अपनी अद्भुत शक्तियों से ऋषिमुनियों के आश्रमों में उथल पुथल मचा देते थे। कभी उनकी साधना में बाधा डालते, कभी उनके पूजन पात्र उठा लेते। अंत में एक ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया कि वे अपनी शक्ति को भूल जाएंगे और तभी याद करेंगे जब कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराएगा। यही कारण है कि आगे चलकर सुग्रीव सेना में रहकर भी वे अपनी महाशक्ति को भूल गए थे, जब तक कि जामवंत ने उन्हें याद नहीं दिलाया।